हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसको क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेके परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जा सकता है। अगर आपको कोई भी सहायता चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर पर संपर्क करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक करते रहें। धन्यवाद दोस्तों। हेलो हेलो। हेलो। सर टाटा से बोल रहा हूँ मैं। टाटा इंडिकम तो बंद हो गया सर, मैं यूज नहीं करता हूँ। टाटा कैपिटल। अच्छा, टाटा कैपिटल से बोल रहे हो? हाँ, बोलो। क्या हुआ है? पेमेंट में आपका एक EMI को करने वाले थे आप। मेरे को एक बात बताओ भाई साहब, आपके घर वाले लोग ने आपका कुछ नाम रखा है कि नहीं रखा है? मेरा हाँ, रखा है ना। फिर सिर्फ टाटा कैपिटल रख दिए तो टाटा कैपिटल से बात कर रहा हूँ तो वही तो बोलूँगा मैं। तो आपकी कॉल ओपनिंग क्या होती है? आपका नाम बताना होता है, बाद में टाटा कैपिटल बताना होता है। तो डायरेक्ट पेमेंट का सवाल कैसे कर सकते हो? अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कॉल ओपनिंग बराबर दीजिए, उसके बाद में आगे बात करिए ना बॉस। आप बताए ना, ये आपने बोला था कि हो जाएगा एक EMI। अरे भाई, मैं वापस बोल रहा हूँ, अपना नाम बताओ। राजीव बोल रहा हूँ, राजीव चौहान। पूरा नाम बताइए। बोला था राजीव चौहान बोल रहा हूँ। क्या है सरनेम, क्या है तुम्हारा? राजीव चौहान। राजीव चौहान। ठीक है, क्या है मेरा अकाउंट का लास्ट 4 डिजिट? 1669। 1669। हाँ, कितना है इसका ओडी, कितना हुआ है अभी? आपका 4 EMI बाउंस हुआ है सर। ओडी कितना हुआ है? टोटल हम्म टोटल तो आपका 1,23,000 में। प्रिंसिपल आपका 114 है। ठीक है, 4 हुआ है ना आपने? कितना इसका डीपीडी कितना हुआ है अभी? DP तो इसका 87 है। 87 हुआ है। ठीक है, हाँ बताइए क्या बोल रहे थे आप? आपने बोला था ना कि एक EMI हो जाएगा। मैंने किसको बोला था ये बात? मुझे ही बोला था। और ये बात अपनी कभी हुई थी? ये हुई थी आपसे 22 तारीख को। आपने बोला था नेक्स्ट मंथ में सेटलमेंट करूंगा, और लेकिन 26-27 तक एक EMI कर दूंगा। मैंने ऐसा नहीं बोला हूँ कि हो जाएगी, मैंने ऐसा बोला हूँ कि कोशिश करूंगा मैं। एम आई राइट? हाँ, आपने यही बोला था। हाँ, तो हो जाएगी और कोशिश करने में बहुत अंतर होता है जी। तो इसलिए तो कॉल क्या हम्म। बोलते हैं। नहीं, अभी फंड्स का प्रॉब्लम है, अभी तक फंड्स आया नहीं है, इसके अंदर टाइम लगेगा थोड़ा और। कितना टाइम सर? और कम से कम 6 महीना और जाएगा इसके अंदर। कुछ भी बोल रहे हो आप। क्या कुछ भी बोल रहा हूँ? आपने पूछा टाइम कितना लगेगा, तो मैं टाइम नहीं बताऊँ? सवाल पूछते हो, बाद में फिर जवाब देता हूँ तो बोलते तो कुछ भी बोलते हो। हाँ, तो 6 महीना थोड़ी ना वेट करेंगे सर। तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि आप वेट करो। तो पेमेंट कीजिए ना। नहीं हो पाएगा अभी पेमेंट। तो कब हो पाएगा? बताया तो सही, 6 महीना। बार बार एक ही चीज रिपीट करने लगा रहे हो क्या यार? 6 महीने। कम से कम 6 महीना लगेगा, उसके बाद में फिर इसकी पेमेंट होगी। अभी फंड्स इशू है। तो फिर लोन ही नहीं लेना चाहिए था ना तुमको। ये आपको बोलने का अधिकार है चौहान जी? हाँ जी। आप कस्टमर को ऐसा बोल सकते हो कि लोन ही नहीं लेना चाहिए था? हाँ, तो जब नहीं कर सकते हैं ना तो नहीं लेना चाहिए ना। भाई साहब, आपका 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 जॉब क्या है, आपका काम क्या है? कस्टमर को कॉल करना है, उसको अमाउंट बताना है, रिमाइंडर देना है और पेमेंट करने के लिए बोलना है। सर जी, एज सुन एज पॉसिबल पेमेंट करा दीजिए। लोन नहीं लेना तो चाहिए था, हम लोग ये ये सब भी बात बोल आपने। सकते हैं ना कि 6 महीने करेंगे, 7 महीना होगा। चौहान जी, आपने डीआरए कर रखा है क्या? हमें भी तो ऊपर देना पड़ता ना जवाब। अरे क्यों नहीं आए? चौहान जी, आपने डीआरए किया है क्या? पहले उसकी बात का जवाब दो जरा। मैंने सब किया है सर, मैंने सब तो किया है। तो करने के बाद ही डीआरए में आपने 100 घंटे की ट्रेनिंग में सीखा क्या? कस्टमर से किस तरह से बात करते, कौन से सवाल करना चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए, वो सब सिखाया नहीं क्या तुम्हारे को? मुझे सब पहला पता तो है। तुम्हारे को कॉल ओपनिंग देने आता नहीं है। डायरेक्ट पेमेंट की बात करते हो जिस तरह से तुम तुम्हारे रिश्तेदार को फोन कर रहे हो। भाई, तुम एक बड़ी एनबीएफसी के कस्टमर को फोन कर रहे हो, अपना इंट्रोडक्शन देना होता है पहला पहला वो सीख लो। तुमको बात करने की तमीज नहीं और तुम डायरेक्ट पेमेंट की बात करते हो, प्लस में को ये बता दो कि लोन आप नहीं लोन लेना लेके चाहिए बैठे था। हैं, आपको तमीज है क्या? आप लोन लेके बैठे हैं, भरना होता है उसको, ये नहीं पता क्या आपको? हाँ, आप मुझे ज्ञान दे रहे हो। अच्छा चलो बताओ, दो दो सिखाओ, क्या क्या करना चाहिए था मुझे और क्या नहीं करना चाहिए था, बताइए मुझे।
मैं पूरे अरे नहीं तुम्हारी पता है, रिकॉर्डिंग है ना, में लेके क्लोज करो इसको, नहीं भर पा रहे हो तो। तुम्हारी पूरी रिकॉर्डिंग है ना, ट्विटर पे डाल के आरबीआई में कंप्लेंट डाल के तुम्हारे को पेनल्टी चुका सकता हूँ, तुम्हारे को ZTP लगा सकता हूँ। तुम्हारे को समझ में आ रही है तुम क्या बात कर रहे हो? करना है कर दो, जहाँ पर करना है कर दो। कौन है तुम्हारा, कौन है तुम्हारा ACM? कौन है? RCM कोई है हाँ? तुम्हारा? RCM क्या? ACM कोई है क्या? उससे बात कर रहा हूँ मेरी। क्यों, उनसे बात करके क्या करोगे? अरे यार, तुम्हारे को बात करने की तमीज नहीं है, तुम्हारे को बात समझ में नहीं आ रही है। कस्टमर कौन है, किधर से बात कर रहा है, क्या लेवल का बंदा है, तुम उसके बाद में खुद भी उपटंग बातें कर रहे हो। तुम्हारी कंपनी को ताला लगेगा। एक मिनट लो, बात कराता हूँ। हाँ, दो बात कराओ। हेलो, हेलो या हु इज दिस? सर, प्राची बात कर रही हूँ। क्या हुआ सर पेमेंट का? आपका डेजिग्नेशन बताइए मैडम पहले प्लीज। जी मैं यहाँ पर सीनियर के लेवल पे हूँ, बताइए ना क्या। सीनियर के लेवल से बात नहीं करने का, मैंने उसको बोला था RCM या तो ACM से बात कर रहा हूँ। मेरे को TL मैनेजर सीनियर से बात कुछ भी नहीं करने का मेरे को। RCM के पास अगर इतना टाइम होता तो वो हम लोग को यहाँ पे क्यों बताते, बैठने के लिए बोलते थे सर? तो एटलीस्ट टीम लीडर या तो मैनेजर से बात कराओ। क्या हुआ एग्जैक्टली, क्या प्रॉब्लम है मैडम, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ, मुझे टीम लीडर या मैनेजर से बात कराओ। जो भी सुपीरियर अथॉरिटी अवेलेबल है उससे बात कराओ। प्रॉब्लम क्या है वो तो तुम्हारे बंदे को बात करने की तमीज नहीं है। वो मुझे सिखाता कि लोन नहीं लेना चाहिए था तुम्हारे को जब तुम्हारे को भरने का नहीं है। तो इस तरह से कस्टमर से कोई बात करता है क्या? तुम एक बात बताओ मैडम, मुझे एक बात बताओ मैडम, आप टाटा कैपिटल से बात कर रहे हो या कोई एजेंसी से बात कर रहे हो? क्योंकि टाटा कैपिटल वाले को बात करने की तमीज होती है। बात नहीं कर रहे सर, मैं बैक ऑफिस से बात कर रही हूँ। टाटा कैपिटल इन हाउस से बात कर रहे हो ना मैडम? सर एजेंसी से बात करते ना तो हम लोग वैसे नहीं बात करते सर, हम लोग तो वही तो मुझे समझ में नहीं आता है। वही तो मुझे समझ में नहीं आता है। जब बंदा बोल रहा है कि मैं टाटा कैपिटल से बात कर रहा हूँ, तो इस तरह से बात किस तरह कर रहा है? जैसे सड़क चाप वो 2 टके की एजेंसी आती है ना, उसकी तरह से बात कर रहा है मेरे साथ में वो। सर समझ रही हूँ, मैडम, उसको कॉल ओपनिंग करनी नहीं आती है। कॉल ओपनिंग में सीधा मेरे को बोलता है टाटा कैपिटल से बात करता हूँ, पेमेंट का क्या हुआ? अरे तेरा नाम बता, तेरे बाप का नाम बता, कहाँ से बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, कौन सा अकाउंट है, किसके बारे में बात कर रहा है, कुछ तो बोल। कॉल ओपनिंग उसको सिखाओ जरा। बराबर है। अच्छा सर छोड़िए उनसे। नहीं, मेरे को एक बात बताओ मैडम, आप एजेंसी से बात नहीं कर रहे हो ना? आप टाटा कैपिटल इन हाउस से बात कर रहे हो ना? टाटा कैपिटल के बैक ऑफिस से बात कर रही हूँ। मैं आपको इतना ही बताना चाहती हूँ सर कि क्या हुआ, मतलब आपका कुछ जेन्युइन इश्यू रहेगा तो फिर मैं वैसे आगे बात कर सकती हूँ। तो बात करो ना इस तरह से कस्टमर से। यार तुम कस्टमर को चलो पाई करोगे तो कस्टमर क्या करेगा? और मैं उसको बता भी रहा हूँ, मैं तेरे जैसा नहीं हूँ, मैं बंदा अलग लेवल का है। मैडम, आप लोग जो अभी कर रहे हो ना, ये 2015 में मैं RCM की पोस्ट से रिजाइन करके बैठ चुका हूँ। मुझे सब लॉस पता है। सर नहीं, वही तो उसको समझाओ कि कस्टमर को जज करना रहता है स्टार्टिंग की 15 सेकंड में। जब मैं उसकी कॉल ओपनिंग करेक्शन कर रहा हूँ तो उसको समझ में नहीं आता कि बंदा कौन से लेवल का है, मेरी कॉल ओपनिंग करेक्शन कर रहा है ये, इसके बाद मैं संभाल के बात करूँ। फिर भी मेरे को सवाल करता है कि तुमने लोन क्यों लिया। अच्छा नहीं ठीक है, चलेगा सर। मैं खुद ही आपके साथ कोऑर्डिनेशन करूंगी, मैं उनको फोन नहीं दूंगी। देखो मैडम, मुझे किसी का एस्केलेशन डालने का शौक नहीं होता है। अभी यही रिकॉर्डिंग में उठा के अगर RBI के पोर्टल पे 1 महीने के बाद में RBI के पोर्टल पे डाल दूंगा और ट्विटर पे डाल दूंगा ना, तो तुम्हारी कंपनी को पेनल्टी लगेगी और ये वाले केस में डिस्प्यूट ठोका जाएगा। वो अलग, पेमेंट की बात तो बहुत दूर होती है। नहीं सर, बराबर है, आप अपनी जगह पे सही हो, लेकिन आपको भी पता है ना सर हम लोग को कितने कस्टमर को फेस। अरे मैडम, आप अपने प्रेशर का सोच रहे हो, कस्टमर के प्रेशर का सोचने का रहता है। वो बात को समझने की कोशिश करो। जब एक बंदा रेगुलरली पेमेंट कर रहा था, उसका पेमेंट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब देयर हैज टू बी सम जेन्युइन रीजन बिहाइंड इट। राइट सर। नहीं सर, मुझे आप बता देंगे तभी तो मैं आगे कुछ कर पाऊंगी ना सर। मतलब आगे मैं किसी से बात कर पाऊंगी जो मेरे सीनियर लेवल पे है, क्योंकि सर आपको भी पता है हम लोग को भी उनको आंसरेबल होना पड़ता है सर इसके लिए। देखो मैडम, मुझे किसी का है ना कुछ नौकरी वोकरी खाने का शौक नहीं है, क्योंकि मैं आप खुद भी अच्छी तरह से जानते हो, अगर आप सीनियर हो और एक्चुअल में सीनियर हो, विच आई रियली डाउट, क्योंकि मैंने RCM की मांग किया था, उसने मुझे सीनियर से बात कराया ना, TL से ना मैनेजर से, किसी से बात नहीं करा रहे तुम लोग। मैं तुम्हारे को एक एक्चुअल बात बताता हूँ मैडम, अगर मैंने ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनो मैडम, सुनो, लेट मी कंप्लीट, प्लीज डू नॉट इंटरप्ट मैडम। और अगर मैंने ये चीज ट्विटर पे डाल दिया और अगर RBI की पोर्टल पे कंप्लेंट डाल दिया ना मैडम, उसको तुरंत ZTP लगेगी। ZTP लगेगी और उससे पहले PIP पे डालना पड़ेगा उसको। 15 दिन ट्रेनर के बाजू में बिठाना पड़ेगा उसको मैडम। इस तरह से हर कस्टमर में देखो मैडम, आपको भी पता है ना मैडम वो अपना काम कर रहा है, अप्रिशिएटेड, बहुत अच्छी बात है मैडम। आप भी अपना काम कीजिए, बहुत अच्छी बात कीजिए, बट देयर हैज टू बी अ लिमिट।
आरबीआई की गाइडलाइंस जो दी गई है वो किस लिए दी गई है? और मैडम आज की तारीख में आरबीआई की जो गाइडलाइंस है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के साथ में बनी है। वो बात को समझने की कोशिश करो। थोड़े दिन पहले अच्छे अच्छे बड़े बड़े बैंक को पेनल्टी लगी है मैडम, 35 लाख रुपए की पेनल्टी लगी है, विच इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। जी पता है सर। मैं सिर्फ आपको इतना ही पूछना चाहती हूँ कि अभी आपका जेन्युइनली जो भी रीजन है आप मुझे बता दीजिए, तो मैं वो बेसिस पे बात करती हूँ सर आगे। और पेमेंट का कैसे आप करने वाले हो वो भी बता देखिए मैडम, पेमेंट का इसके अंदर ऐसा प्रॉब्लम है मैडम, मेरे 3-4 महीने से ईएमआई बाउंस हुए, ठीक है, और अभी काफी टाइम तक इसका पेमेंट नहीं हो पाएगा बिकॉज करंटली आई एम जॉबलेस, और मेरा जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से मुझे जॉब मिलना अभी आज की तारीख में मार्केट में डिफिकल्ट हो रहा है, ठीक है। ओके, तो सर सुनिए, एक रिक्वेस्ट था, क्या आप अपना एक ईएमआई कर सकते हो? देखो मैडम, एक ईएमआई और मिनिमम पेमेंट ड्यू वगैरह के चक्कर में ना मैं बहुत मरतबा धोखा खा चुका हूँ, ठीक है। मिनिमम ड्यू एक ईएमआई के चक्कर में मैंने पर्सनल कॉन्टेक्ट से में भी लोन ले लेके पैसे ले लेके मैंने इसका पेमेंट किया हूँ, जस्ट टू इंश्योर कि मैं मेरा सिबिल बचाने की कोशिश करूँ। बट मेरी बात सुनिए मैडम, आई एम इन द डेप्थ ऑफ मल्टीपल डिफॉल्ट, ठीक है, मल्टीपल डेप्थ हुआ है मैडम, मेरे पास नियर अबाउट 20 to 25 लाख का टोटल डेप्थ है, इंक्लूडिंग बैंक, एनबीएफसी एंड पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, जिसके अंदर से 18.5 लाख रुपए सिर्फ बैंक एंड एनबीएफसी का है। अभी ये 18.5 लाख रुपए का अगर मैं मिनिमम पेमेंट और 1 ईएमआई भी अगर पेमेंट करने जाऊंगा ना तो मुझे कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का पेमेंट एवरी मंथ लगेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि क्या है ना सर, अगर आप मिनिमम करवा देते थे ना तो मैं आपका ये ना केस मेरे अंडर ले लेती। नहीं मैडम, अभी वो हो भी नहीं पाएगा प्राची मैडम, उसके अंदर मेरी बात को समझने की कोशिश करो। वो जो गलती मैंने किया वो मैं दोबारा नहीं करूंगा मैडम। वो मिनिमम पेमेंट और 1 ईएमआई के चक्कर में मैं वो पेमेंट अभी बिल्कुल भी नहीं कर। सुनिए ना सर, नहीं आपका एक ईएमआई समथिंग कुछ 5,000, एक मिनट ना, 5,032 का है सर। जी सर, 5,032 का है। हाँ। तो इसके लिए मैं बोली चलो, मतलब ये इतना भी बड़ा अमाउंट नहीं है, एटलीस्ट आप ये करवा देते थे ना सर। लिटरली मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं ना सामने से ना आपके लिए टाइम ले लेती थी कि मैं इतना ही बताना चाहती थी, कस्टमर जेन्युइन है, कस्टमर को सब पता है उनके केस के बारे में, बस ये केस मुझे मेरे अंडर देखिए मैडम, इसके वजह से सर मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही थी। देखो मैं आपको कोई भी फॉल्स कमिटमेंट देना नहीं चाह सकता मैं आपको बेकार में पीटीपी दूं और बाद में फिर वो बीपीटीपी हो, प्रेशर आपका बढ़ेगा मैडम। मैं आपको पीटीपी टैग कर रहा दूं, चलो ठीक है नेक्स्ट मंथ 5 तारीख को मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। जब मुझे पता है फंड्स का अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा तो मैं फॉल्स प्रॉमिस क्यों दूं मैं, जब मुझे पता है कि वो ब्रोकन होना ही होना है। अब मैं आपको बेकार में पीटीपी टैग करा दूं नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख को, आपको बाद में फिर प्रॉब्लम होगा। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं मैडम, मैं जो भी है वो एकदम फैक्ट बात कर रहा हूँ, एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ में बात करता हूँ। आई एम स्टक इन द ट्रैप ऑफ मल्टीपल डेप्थ, आई हैव टू गेट आउट ऑफ इट सम हाउ। आपको कितना टाइम पीरियड लग सकता है? देखिए मैडम, मैंने उसको वही बताया, मुझे कम से कम 6 महीने का टाइम लगेगा, उसके बाद में मैं कुछ पेमेंट करूंगा। अगर नेक्स्ट ईयर 2025 से स्टार्ट कर सकते हो, राइट? दैट कुड बी पॉसिबल, या ओके, चलेगा सर। मैं जैसे भी है मैं फीडबैक अपडेट करवा देती हूँ सर। और प्लीज मैडम अपने बंदे लोग को समझा दो कि कोई भी नंबर पे कॉल करे तो पहला कस्टमर को जज कर ले विद इन फर्स्ट 15 to 30 सेकेंड्स मैक्सिमम। और बंदा जब उसको कॉल ओपनिंग की उसकी करेक्शन कर रहा है फिर भी वो सामने आड़ी बात कर रहा है, दैट इज नॉट डन। अगर मांगता है तो उसको वीआईपी पे बिठाओ, उसको ट्रेनर के बाजू में 15 दिन बिठाओ। ओके सर, डेफिनेटली, ठीक है, थैंक यू सर। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट अंडर योर अकाउंट रिकॉर्ड्स, आपके सीआरएम पे अपडेट कर दो मैडम कि कस्टमर अभी 6 महीने तक का पेमेंट करने का पॉसिबिलिटी नहीं है, नॉट इवन मिनिमम पेमेंट, नॉट इवन 1 ईएमआई। 6 महीने के बाद में फिर अगर चलो वो टाइम पे अकाउंट एनपीए हो गया, राइट ऑफ हो गया, उसके बाद में चाहिए तो मुझे सेटल करना पड़े, मेरा सिबिल जाएगा, चलेगा, बट आई विल मेक द पेमेंट। मेरा कोई इंटेंशन डिफॉल्ट का नहीं है मैडम। अगर डिफॉल्ट का इंटेंशन रहता तो मैं आपको डायरेक्ट बोल देता था कि जाओ जो उखाड़ने का उखाड़ लो, बट आई हैव नो इंटेंशंस अबाउट इट। ओके, नो प्रॉब्लम सर, मैं अपडेट करवा देती हूँ वैसे, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है प्राची मैडम, थैंक यू।